समुद्र के किनारे खड़े होते ही एडम ने बस दोनों हाथ घुमाए और सामने का समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। पल भर में सबके लिए समुद्र की गहराई में एक रास्ता बन गया। समुद्र के भीतर चलते हुए सभी आसपास का अद्भुत नजारा देखकर हैरान थे। तभी अचानक आसमान से आग के दो गोले नीचे गिरे। सबको लगा दुश्मनों ने हमला कर दिया, लेकिन ऊपर देखा तो पता चला कि सैनिक समुद्र में मौजूद एक विशाल ड्रैगन पर हमला कर रहे थे। ड्रैगन ने एक ही लहर उठाई और सभी सैनिकों को बहा दिया। तभी उसकी नजर किनारे खड़े इस दल पर पड़ गई और वह बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ा। एडम ने साथियों से भागने को कहा और खुद ड्रैगन का ध्यान भटकाने निकल पड़ा। हवा की ताकत से उड़ते हुए उसने समुद्र की लहर उठाई और ड्रैगन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ड्रैगन उसके पीछे पड़ गया, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। चाहे जितनी तेजी से उड़ो, वह पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब उसे लगा कि शिकार हाथ नहीं आएगा, तो उसने दिशा बदलकर किनारे पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। एडम वक्त रहते वापस पहुंचा और एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया। वह लगातार हवा में चक्कर लगाकर ड्रैगन को उलझाए रहा ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सके, लेकिन आकार में छोटा होने की वजह से वह पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। अचानक ड्रैगन पानी से बाहर छलांग लगाकर उसे निगलने ही वाला था कि किनारे से कैटारा ने अपना पंखा फेंका और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन इससे ड्रैगन और भड़क गया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और मुंह से तेजाब जैसी धार छोड़ दी। साथियों को खतरे में देखकर एडम ने ऊर्जा की लहर छोड़कर उसे फिर पीछे धकेल दिया। अब ड्रैगन पूरी तरह उसी को निशाना बनाकर लगातार हमला करने लगा। तभी कैटारा ने अपनी जल शक्ति से आसपास के पानी को बर्फ में बदलकर उसे जकड़ दिया। कुछ पल के लिए वह फंस भी गया, लेकिन उसने तेजाब उगलकर बर्फ पिघला दी और खुद को आजाद कर लिया। तब कैटारा ने इशारा किया। दोनों ने मिलकर ड्रैगन के चारों ओर पानी का विशाल भंवर बना दिया। उसकी जबरदस्त खिंचाव वाली ताकत से ड्रैगन धीरे धीरे अंदर खिंचने लगा। उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार पानी में समा गया। सबको लगा खतरा टल गया है। तभी उसने अचानक एडम को निशाना बनाते हुए पूरी ताकत से टक्कर मार दी। इस दुनिया में 4 बड़े राष्ट्र हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। हर राष्ट्र अपने अपने तत्व को नियंत्रित कर सकता है। कभी ये सभी शांति से रहते थे, लेकिन अग्नि राष्ट्र ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। चारों राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी एक ऐसे योद्धा की थी जो चारों तत्वों में महारत हासिल कर सकता था। लेकिन जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। करीब 100 साल बाद कैटारा ने नए अवतार एडम को खोजा। वह वायु का साधक था और अब भी बाकी तत्व सीख रहा था। जल राष्ट्र में उसने पानी की कला में महारत हासिल कर ली थी और अब उसकी अगली मंजिल पृथ्वी राष्ट्र थी, जहां उसे धरती को नियंत्रित करना सीखना था। जिस नदी को पार करके यह दल आया था, उसे कुंडली दर्रा कहा जाता था। पहले सबको लगा कि नाम सिर्फ उसके घुमावदार रास्ते की वजह से है, लेकिन सच ये था कि वहाँ सचमुच एक विशाल ड्रैगन रहता था। मान्यता थी कि उसे मारने वाला दुर्भाग्य का शिकार बनता है, इसलिए उसे खत्म करने के बजाय कैटारा ने अपनी उपचार शक्ति से उसकी जान बचाने का फैसला किया। उसकी मदद से एडम ने भी यह उपचार कला सीख ली।